हाय। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें? बहुत प्यार करें। कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि लोग उससे बहुत प्यार करें, बहुत ज़्यादा प्यार करें। लेकिन हमको फील होता है कि लोग हमसे प्यार नहीं करते या फिर एक्चुअल में नहीं करते, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कभी आपने सोचा कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं? जब कोई क्वेश्चंस पूछता है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं, तो बोले ये क्या बात हुई? दूसरों को मेरे से प्यार करना चाहिए ना, मेरे आपस में मैं तो मैं हूँ, इसमें प्यार करने या नहीं करने का क्या मतलब है? तो सोच में पड़ जाता है कि अब हम क्या करें। तो एक्चुअली जो सेल्फ लव है, सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, वो इमोशंस या तो हमको हैप्पी करते हैं या हमको सैड करते हैं। तो जो सेल्फ लव है, ये इतनी वंडरफुल चीज़ है कि अगर आपको सेल्फ लव आ गया तो जो फैक्ट के कारण आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सिर्फ परसेप्शंस के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। हाय साकेश, हाय जीतू, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम बात कर रहे थे सेल्फ लव की। सेल्फ लव अगर हमको आ गया, सेल्फ लव का मतलब होता है कि अपने आप को प्यार करना। और अपने आप को अगर हम प्यार करना सीखे, क्योंकि हमको जितनी चीज़ें दूसरों से चाहिए वो अगर हम अपने आप को खुद दे दें। सपोज आपके सामने रसमलाई रखी है, आपको रसमलाई खानी है, आपको पसंद है। रसमलाई नहीं, जो भी आपकी फेवरेट जो भी डिश होगी वो आपके सामने रखी है और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि वो नहीं खा, वो मुझे नहीं दे रहा है, वो मुझे नहीं दे रहा है। तो भी आपके सामने रखी, आप खा लो। तो आप जितनी भी चीज़ें सेम इसी तरीके से दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट दे, दूसरे आपको लव दे, दूसरे आपको अटेंशन दे, दूसरे आपको टाइम दे, है ना, दूसरे आपको पार्टी दे, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो चीज़ें हम दूसरों से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सारा कुछ आप खुद भी तो अपने आप को दे सकते हैं। और जब आप अपने आप को दे देंगे तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। और जब आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी दूसरों के ऊपर, इवन प्यार या रिस्पेक्ट के लिए, तो सी हाउ वंडरफुल लाइफ हो जाती है। तो कल ऐसे ही बात करते करते आज मुझे बोलना था, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, क्योंकि सेल्फ लव तो इतना वास्ट है कि हम उसको कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते। हाय अनिरुद्ध जी। तो हम उसको कंप्लीट तो कर ही नहीं सकते सेल्फ लव को। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात की कि हमको क्या करना चाहिए। उसने बात बात में एक बहुत अच्छी टिप दी मुझे। बोली सीमा बहुत सिंपल है सेल्फ लव के लिए, ABCDEF। मैंने कहा ये क्या है, तू किसी नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रही है क्या? तो बोली सीमा अगर हम नर्सरी के बच्चे बनकर कोई भी चीज़ सीखने जाएंगे तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि फिर वो हमारे अंदर तक चली जाएगी। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। जब हम बच्चे होते हैं, सिंपल रहते हैं, हमारे हार्ट्स ओपन होते हैं, तो हमको कोई भी चीज़ सीखने में परेशानी नहीं होती है। परेशानी तो अब जाके होती है क्योंकि हम हर चीज़ को ब्लॉक करते हैं, बीच में कुछ ना कुछ लगा देते हैं और चीज़ें हमारे तक नहीं आ पाती। तो फिर मैंने पूछा तो ABCDEF में क्या हुआ? तो बोले A फॉर एक्सेप्टेंस, खुद का एक्सेप्टेंस। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अब जैसे हो, वंडरफुल। अगर मेरी हाइट कम है तो वंडरफुल, मेरी हाइट ज़्यादा है तो वंडरफुल, मैं गोरी हूँ तो वंडरफुल, मैं काली हूँ तो वंडरफुल, मेरे को हिंदी आती है तो वंडरफुल, मेरे को इंग्लिश आती है तो मुझे जो आता है मैं जैसी हूँ, एंड आई एम वंडरफुल। तो फिर हमको दूसरों से वंडरफुल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑलवेज येस, यू आर वंडरफुल, जस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ हाउ एवर यू आर। सबसे फर्स्ट थिंग कि खुद को एक्सेप्टेंस। ए का तो बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग निकल गया। देन आया बी। बी मीन्स बिलीव्स, वो बिलीव्स जो कि हमको अच्छा फील नहीं करवाते हैं, जिन बिलीव्स के कारण हमको तकलीफ होती। कोई बोलता है तू सुंदर नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत टाइम था कि सीमा यू आर नॉट ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ख़राब लगता था, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कैसे ब्यूटीफुल बनूं, कैसे ब्यूटीफुल बनूं, और हमेशा सोचती रहती थी। और जब सेल्फ लव सीखा तो ठीक है, मैं जैसी हूँ, आई एम ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ। सीमा यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन फॉर मी, दैट्स ओके। तो खत्म ना। तो जो भी बिलीव्स जो कि हमको सर्व नहीं करते, जो बिलीव्स हमको सर्व नहीं करते, कई लोगों को बोलते हैं तू पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उनको दिमाग में बैठ जाता है। और कई लोग बोलते हैं तू सुंदर नहीं है, या तू यहाँ के लिए फिट नहीं है, या तू स्मार्ट नहीं है,
या यू आर नॉट गुड इनफ, लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो भी चीज़ें लोग बोलते हैं कि बिलीव्स के बारे में, और हम पाएंगे कि बचपन में किसी ने हमसे कभी बोला था और उसको हम आज तक कैरी ऑन करते हुए चल रहे हैं। तो ये जो बिलीव्स को जब हम कैरी ऑन करते हुए चलते हैं तो ये हमको तकलीफ देते हैं। तो चेकआउट करो कि कौन से बिलीव्स आपको सर्व नहीं करते और उन बिलीव्स को हमको निकाल देंगे। जब वो बिलीव्स निकाल देंगे, जैसे बिलीव्स है कि सीमा अगर तू सुंदर नहीं है, और उस बिलीव को मैंने निकाल दिया, तो खत्म बात। यस, मैं जैसी हूँ, जरूरी भी नहीं है कि हम लेबल दें, नाम दें, है एज इट इज, लेट इट बी। जो चीज जैसी है उसको वैसे रहने दो ना। एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज ब्यूटीफुल। हम गॉड बोले या यूनिवर्स बोले या कुछ भी बोले, अगर हम यूनिवर्स के क्रिएटर हैं तो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। उनको वैसे ही छोड़ दे। तो जो बिलीव्स हमको सर्व नहीं कर रहे उनको हम निकाल सकते हैं। फिर आता है सी। सी मीन्स कॉजेस ऑफ बिलीव, रूट कॉजेस। क्योंकि अगर मेरे को जैसे अभी लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो मैं अगर अपने बचपन में कहीं जाऊंगी रूट कॉज में, तो आई विल फाइंड कि हो सकता है किसी दादी, चाची, नानी या कोई अड़ोसी पड़ोसी किसी ने बोला होगा कि, और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। और ऐसे करते करते ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हैं। बचपन में किसी ने डांट दिया कि तेरे कपड़े अच्छे नहीं है, तो बिलीव बैठ गया कि नहीं मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं करती हूँ, या तू पढ़ने में अच्छी नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। तो जो बिलीव्स हमको सर्व नहीं करते उनका हम रूट कॉज फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिल जाएगा। और जैसे हम उसको रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे ना, तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। जैसे कई लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं आते हैं, तो बचपन में जाके फाइंड आउट करेंगे तो हो सकता है किसी दिन ऐसा हुआ कि किसी ने हमको पैसों के लिए मना कर दिया हो और वो बात हमारे अंदर बैठ गई। तो ऐसे करके हम उसको अपने रूट कॉजेस को फाइंड कर सकते हैं। और फिर डी से आता है इन रूट कॉजेस को जो हमको सर्व नहीं करते उनको दूर कर दीजिए। डोर्स, डी से डोर्स ओपन कीजिए, और जो बिलीव्स हमको सर्व नहीं करते, जो रूट कॉजेस हमको सर्व नहीं करते, उसको बाहर भेज दीजिए। उनको बोलो कि बाय, तुमने इनफ हमारे लिए बहुत सारा काम किया है एंड आई थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना टाइम बिताया, इसीलिए तो आज मेरे को ज़रूरत पड़ी अपने ऊपर वर्क करने की, एंड इसलिए मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, एंड सो थैंक यू फॉर दैट। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम हो गया है, सो उनको बाहर का रास्ता दिखा दो डोर से। और ई से फिर उनका इफेक्ट दिखेगा हमारी लाइफ में, कि जब आप रूट कॉजेस को दूर कर देते हैं, जो बिलीव्स आपको सर्व नहीं करते आप उसको दूर कर देते हैं, तो इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा, चीज़ों का इफेक्ट दिखेगा। एंड एफ से फ्लोरिश, फ्लावर, फूल। जैसे फूल की सुगंध बहती है, लोगों तक पहुंचती है, अलग ही पता चल जाता है कि कुछ ब्यूटीफुल सा हुआ है। तो वैसे जब हमारे सारे ओल्ड बिलीफ से निकल जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी ब्यूटीफुल हो जाती है, एकदम फ्लावर्स के जैसे हम लोग खिल जाते हैं, एंड मज़ा आ जाता है लाइफ में। और फिर हमको दूसरों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आप अपनी जो फेवरेट मिठाई है, जैसे मेरी रसमलाई है, आपकी अगर चॉकलेट हो, किसी की कुछ हो, तो अगर हमारी जो फेवरेट मिठाई है, सपोज कि वो आप हो, मैं अपनी फेवरेट मिठाई है, जब अपनी फेवरेट मिठाई कोई दूसरा अपने को खाने से मना करता है या बोलता है अच्छी नहीं, तो अपन उसको नहीं बोलते कि रहने दे, तू मत खा, मेरे को तो खाने दे। तो सेम चीज खुद के लिए है कि अगर मेरा इनर सेल्फ जो मैं हूं, अगर मैं रसमलाई हूं और कोई इस रसमलाई के बारे में बुराई करेगा तो नो, नॉट अलाउड। मैं खाऊंगी एंड आई लव इट। अगर तुम्हारा टेस्ट स्टैंडर्ड का नहीं है तो गो अवे, मत खाओ। और अपने आप को, और जब आपने अपने आप को दे दे, जैसे आप अपने किसी क्लोज पर्सन के लिए अपने दूसरों से लड़ ले, तो ना कोई उनकी बुराई करता है, तो जब अगर हम अपनी बुराई करेंगे तो अगर मैं अपनी बुराई करूंगी तो मुझे खराब नहीं लगेगा, और दूसरों को भी अलाउ करूंगी, तो सबसे पहले क्या करूंगी कि नो, मेरी बुराई नॉट अलाउड। हाँ ठीक है ना, मेरे से अगर गलतियां हुई तो आई एक्सेप्ट दैट गलतियां एंड उसके ऊपर काम करूंगी। और जब तक दूसरों को फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ ना। हाँ, मेरे राइट से, मेरे सेल्फ लव का मतलब दूसरों के साथ नुकसान करना नहीं है। जैसे हमको बोलते ना कि सेल्फ लव अच्छा नहीं मानते, बोलते हैं सेल्फ लव मतलब सेल्फिश। तो सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत बारीक सा डिफरेंस है। सेल्फ लव हम अपने अच्छे के लिए करते हैं, मेरा अच्छा होना चाहिए। लेकिन सेल्फिश में क्या होता है कि कई बार हम अपने अच्छों के लिए दूसरों का बुरा कर जाते हैं।
तो ये जो बस बारीक सी लाइन है, इसका हम ध्यान रखें कि हम दूसरों का बुरा कर दें कि हमको ज़रूरत नहीं, बस हम अपनी लाइन बड़ी कर दें। जैसे कोई 2 लाइन है, एक लाइन खिंची हुई है कहीं पे, तो हम उसके सामने बड़ी लाइन बना दें। हमको दूसरी लाइन को तो टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही सेल्फ लव, हम अपनी ग्रोथ के लिए काम करें। और जब हम अपनी ग्रोथ के लिए काम करेंगे ना, जैसे कोई चीज़, कोई आदमी हंस रहा है तो बहुत सारे लोग उसके पास जाते हैं ना साथ में हंसने के लिए। ऐसे अगर आप अपने आप को लव कर रहे हैं ना, तो फिर आपको लव की कमी नहीं रहेगी। दूसरे बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको लव करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, क्योंकि वो जो सेल्फ लव की खुशबू है ना, वो चारों तरफ फैलती है। और सामने वाले मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो कि ये हमको खींच रहा है। वो उसकी वाइब्रेशंस, उसकी एनर्जी, बहुत सारे लोगों के पास हमको बैठ के बहुत अच्छा लगता है ना। तो जो आदमी अपने सेल्फ लव, डीप ग्रेटिट्यूड में होता है, तो उसके बाद बैठ के हमको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। और ये जो अच्छा लगता है कि हमारा सेल्फ लव है, तो हम चेक भी कर सकते। कल मैंने एक चेकलिस्ट भी डाली थी, फेसबुक में भी, इंस्टा में भी कुछ क्वेश्चंस डाले थे। उन क्वेश्चंस के एक्चुअली आंसर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको चेक करने की ज़रूरत है। क्या हम अपने दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को डाउन करते हैं? नॉट अलाउड। क्या हम दूसरों से कंपेयर करके रीग्रेट करते हैं? नॉट अलाउड। पास्ट को सोच सोच के रीग्रेट करते हैं। कोई आदमी हमको एक बार हर्ट करके गया, वो हमको हर्ट करके चला गया, अब हम 20 बार, 50 बार, 100 बार उस स्टोरी को बार बार अपने आप से बोलते हैं। कौन हर्ट कर रहा है? खुद को कर रहे हैं। तो कम से कम जो दूसरे करके गए तो उनको तो करने दो, हम तो अपने आप को नहीं करें। कुछ और लोग भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। शिल्पी, हाय शिल्पी, हाय कोमल, हाय मधु, हाय राजेश जी। कुछ लोगों के नाम छूट जाते हैं तो सॉरी फॉर देम। एंड सेल्फ लव, तो सेल्फ लव हमारे लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम अपने आप को वो सारी चीज़ें दे दें जो कि हमको देनी है। रिग्रेट, जब इस पे हम रिग्रेट करते हैं तो अपने आप को तकलीफ देते, क्योंकि पास्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन हम सेल्फ लव जब सीखना शुरू कर देते हैं, हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और देखो, जब सेल्फ लव करते हैं, अगर हमको दूसरों से अप्रूवल नहीं चाहिए तो हमको उनके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा तो हम हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। और हमारे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, अननेसेसरी जो दुखी होने के टाइम थे, वो रिड्यूस होते जाएंगे। सेल्फ लव से ये फायदे होते हैं। और दूसरों की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं कि जैसे वो आता है ना एक रिन का एड, कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों। तो हम अननेसेसरी में मौके क्रिएट करते हैं कि अपने आप को डाउन कर सकें। और कई बार हम, क्या होता है कि अपने आप को डाउन करके सेफ फील करते हैं, क्योंकि अगर हमने अपने आप को डाउन कर दिया तो चलो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है उसको होने दो। तो इस तरीके से फिर हम बच जाते हैं और अपने आप को डाउन। लेकिन ये जो डाउन अगर हम होते हैं तो तकलीफ़ तो बाद में फिर हमको होती है। तो उस तकलीफ़ के लिए हमको बहुत पे करना पड़ता है। और क्यों, हमारे राइट्स है ना खुश होना, हमारे राइट्स भी है और हमारी ड्यूटी भी है खुश होना। तो और फिर सबको लगता है कि सेल्फ लव करेंगे तो ये कुछ गलत नहीं हो जाएगा बाकी लोगों के साथ। जब हम सेल्फ लव करते हैं, हम अपने आप को कंप्लीट हो जाते हैं, अपने आप को कंप्लीट समझते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम दूसरों को ज़्यादा अच्छे से प्यार भी कर पाते हैं। जैसे अगर मेरे को अपने घर के मेंबर से प्यार करना है और जब मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी उनसे कि ठीक है मेरे को जो है मैं सफिशिएंट हूँ और उनको, तो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से उनको सर्व कर पाऊंगी। जैसे खाना बनाया और मैंने अगर अपनी खुशी के लिए खाना बनाया तो मेरे को तारीफ़ की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। और उन्होंने तारीफ़ की तो मेरे लिए बोनस हो जाएगा, और नहीं की तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाना तो मैंने अपनी खुशी के लिए बनाया। तो ये चीज़ें ऐसे मैटर करती है। और ये एक इंस्टेंस है। धीरे धीरे जब आपको एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती है तो लोगों का आपके ऊपर ज़बरदस्ती का जो कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। और जब एक्सपेक्टेशंस रहती तो भाई सामने वाले की मर्जी, अगर मैं डिपेंड हूँ उसके लिए, खुशी के लिए भी उसके ऊपर डिपेंड हूँ, तो उसकी मर्जी होगी तो देगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगा। और अगर मैं खुद को कर ली, चाहे ठेंगा, ये खाली थम्स अप नहीं है, ये ठेंगा भी है। अगर कोई आया मेरी लाइफ में, मेरे को हैप्पी दे रहा है, जो आदमी मुझे सर्व कर रहा है, उसको मैं सिर्फ अपने
माइंड में इधर अलाउ करूँगी। कुछ लोग ठीक है आ गए, कईयों की फिजिकल अपीयरेंस हमको अलाउ करनी पड़ती है, लेकिन मैं अपने यहाँ पे इस जगह पे तो बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी जो मुझे सर्व नहीं करता है। और छोड़ दो फिर चीज़ों को, जैसे बहुत सारे टेंशन से यूनिवर्स को दे दो ना, वो है ना संभालने के लिए। जैसे आप सांस लेते हो, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं ना अपने आप। 2 मिनट में नहीं तो हम सांस लेना भी भूल जाएंगे। हमारे खाना कैसे पचाना है, कैल्शियम कहाँ पे पहुँचाना है हमारी बॉडी में, आयरन कहाँ पे पहुँचाना है हमारी बॉडी में, जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी उसका कैसे काम करना है, ये सारे काम हम तो कर ही नहीं सकते। कोई शक्ति हमारे लिए करती है, कोई भी पावर, चाहे हमारे शरीर का पावर। तो जब हमारी मैक्सिमम ज़रूरतें ऑटोमेटिकली पूरी हो रही है, तो अपने टेंशन्स बहुत सारे हैं जो अननेसेसरी की चीज़ें, उनको यूनिवर्स को दे दो। और जब उनको यूनिवर्स को दे देंगे तो यूनिवर्स अपने आप उनका ध्यान रख लेगा और हम लोग फ्री होके फ्रीडम के साथ जी पाएंगे। तो आई वॉन्ट कि हम सारे लोग, कोई, मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही, मैं भी सीख रही हूँ, लर्न कर रही हूँ। मेरे को बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती है, फिर मैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ। जब जो बुरा करते हैं उसके ऊपर वर्क करती हूँ, फिर कुछ कोशिश कर लेती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करती रहूँ और सीखती रहूँ। और अगर आप लोगों में से भी किसी को लगता है कि नहीं, हम लोग सीमा से इस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं या कुछ है, तो आई प्रोवाइड 45 मिनट्स का फ्री कोचिंग कंसल्टेशन में प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सेल्फ लव है, इसको फैलाते जाते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को। और जैसे कोरोना स्प्रेड हो रहा है ना, तो हमको क्या करना है, लव को स्प्रेड करना है। तो हर आदमी अगर अपने आप को लव कर लिया, तो आप सोचिए कि वर्ल्ड में लव की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब हर आदमी अपने आप को लव कर दिया, तो जो आपस के जो रिलेशंस बढ़ेंगे, जो रेडिएशंस होंगे, उसमें लव की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दुनिया वैसे ऑलरेडी ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव है, हम इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो स्टार्ट करें आगे से, एक एक छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं कि कम से कम आज की डेट में मैं रिग्रेट नहीं करूँगी। कल के लिए, कल की डेट में मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँगी। तीसरे दिन मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगी। ऐसे करके रोज़ हम एक छोटी छोटी सी चीज़ें करते जाएंगे, तो हमको खुद दिखते जाएगा। और हो भी गया, चलो कुछ गड़बड़ कर दिया, चलो कंपेयर कर दिया, नहीं करना चाहिए था, तो हमारे पास है ना उसके लिए भी मूल मंत्र, इवन दो आई एम नॉट गुड, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। और मिरर के सामने आप इसको दिन में जितनी बार जाके बोलोगे, आई लव एंड एक्सेप्ट यू, आई लव एंड एक्सेप्ट यू, तो ये जो खुद को एक्सेप्टेंस होती है, आपको पता है जो बड़े बड़े कई स्टार्स भी हैं, एक टाइम था जबकि उन लोग नॉर्मल थे, इतने बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को लव करना शुरू किया, तो उन्हीं की जो चीज़ें पहले नापसंद की जाती थी, वो लोगों को पसंद आने लग गई। तो जब तक मैं अपने आप को वैल्यू नहीं दूंगी, मैं अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं समझूंगी, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है। तो जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ। हाय चिरंजीव, हाय डैनिश, हाय मेधा, आई लव मी एंड आई लव यू ऑल। मेरे को आप लोगों से कनेक्ट होना बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग मी। और आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, कोई हमारे आसपास की प्रॉब्लम, किसी भी टॉपिक पे वी कैन टॉक। मेरे को अगर पता होगा तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ, एंड इफ़ यू वांट तो मैं अदर एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर सकती हूँ। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ अस, वी grow together. Okay, bye, thank you. और अगर आपको लगता है कि कैन बी कनेक्टेड तो प्लीज़ शेयर। बाय।